जादूगरनी चिड़िया सभी पक्षियों से दूर घने काले जंगल में रहती थी। जादूगरनी चिड़िया का एक ही बेटा था जो बहुत जिद्दी था। जिस चीज की भी वो इच्छा करता था, जादूगरनी चिड़िया उसे उसी समय बना देती थी। जादूगरनी चिड़िया बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो हमेशा सभी पक्षियों की मदद करती थी। एक दिन जादूगरनी चिड़िया अपने घोंसले में सो रही थी, तभी उसका बेटा बबलू आता है। वो अपनी माँ की जादुई छड़ी देखकर उठा लेता है। आज तो मैं भी जादू करूंगा। मम्मा की छड़ी से जंगल में जाता हूँ। बबलू चिड़ा वो छड़ी उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। वो एक बागीचे में जाता है जहाँ पेड़ के नीचे गाय घास खा रही थी। मम्मा भी जादू करती हैं। आज मैं भी इस छड़ी से जादू करके देखता हूँ। ये गाय डर जाएगी। फिर बबलू चिड़ा छड़ी की ताकत देखने के लिए सीधा गाय पर जादू करता है। छड़ी से एक जादुई बिजली निकलती है जिससे वो गाय वहीं मर जाती है। तभी वहाँ गाय का मालिक तोता आ जाता है। चीकू तोता अपनी गाय को इस हालत में देखकर रोने लगता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? आह, मैं तो पहले ही बहुत गरीब हूँ। इसी गाय के दूध से ही तो मेरा परिवार चलता था। आह, तभी बबलू चिड़ा वहाँ आता है। तोते अंकल, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस खेल रहा था। मेरे कारण ही आपकी गाय मर गई। बेटे, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे पास तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तोते अंकल, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको अपनी माँ से मिलवाता हूँ। फिर बबलू चिड़ा तोते को लेकर अपनी माँ के पास जाता है। बबलू, आ गए तुम? तो ये छड़ी तुम लेकर गए थे? माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने इस जादुई छड़ी से तोते की गाय पर जादू किया और वो मर गई। माँ, आप इन्हें दूसरी गाय दे दें। नहीं, मुझे मेरी वही गाय चाहिए। मुझे अपनी गाय से बहुत प्यार था। मुझे दूसरी गाय नहीं चाहिए। ये सब सुनकर जादूगरनी चिड़िया बोलती है, मैं उसे जिंदा तो नहीं कर सकती, लेकिन उसके बदले एक और गाय दे सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे वही गाय चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक सोने की गाय देती हूँ। चिड़िया की ये बात सुनकर तोता खुश हो जाता है। ठीक है चिड़िया, मैं वो गाय ले लेता हूँ। फिर चिड़िया जादू करती है और वहाँ एक सोने की गाय आ जाती है। तोता बहुत खुश हो जाता है और वो उस गाय को लेकर अपने घर चला जाता है। वो गाय भी दूसरी गाय की तरह घास ही खाती थी। जंगल के सभी पक्षी तोते की गाय को देख देख कर जाते हैं। पड़ोसन कव्वे तो उस गाय को देखकर चल रहे थे। बादल जी, लगता है इस मोटी चोंच वाले ने गाय पर सोने का रंग करवाया है। नहीं नहीं बिजली, मुझे तो लगता है ये सच में सोने की गाय है। पति जी, कैसी सोने की गाय जो घास खाती है? लगता है ये तोता सभी पक्षियों को उल्लू बना रहा है। शाम हो जाती है। तोता अपनी गाय का दूध निकालता है। जब तोते के पड़ोसी कव्वे ये देखते हैं तो वो कहते हैं, बादल जी, ये कोई सोने की गाय नहीं, देखो इसका दूध भी सफेद है। तोता वो दूध की बाल्टी उठाकर अपने घर में जाकर रख देता है। दूध रखकर वो काम करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब तोता आकर देखता है तो वो दूध सोने में बदल चुका था। अरे वाह, मेरी गाय तो सोने का दूध देती है। इस गाय की तो अब अच्छे से रक्षा करनी होगी। फिर गाय गोबर करती है, जिसे देखकर पड़ोसी कव्वे कहते हैं, देखो ना बिजली, ये तो दूसरी गाय की तरह गोबर भी करती है। ये मोटी चोंच वाला सबको पागल बना रहा है। तोता वो गोबर उठाता है और घर के अंदर ले जाता है। तभी गोबर सोने में बदल जाता है। अब तो तोता बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मजा ही आ गया। मेरी गाय तो सोने का दूध देती है और सोने का गोबर देती है। अब तोता जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता है। वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। तोते की गाय गर्भवती हो जाती है और वो एक बच्चा देती है। तोते की गाय का बच्चा भी सोने का था। ये देखकर कौवा कबूतर से कहता है, देखो देखो कबूतर यार, इस तोते ने तो बच्चे पर भी सोने का रंग करवा लिया है। लेकिन कुछ भी हो बादल, जब से ये तोता सोने की गाय लेकर आया है, बहुत अमीर होता जा रहा है।
फिर बादल कौवा मन ही मन में सोचता है, वैसे कबूतर ठीक ही कह रहा है, कोई ना कोई रहस्य तो जरूर होगा। रात हो जाती है। बादल कौवा और बिजली कभी अपने घर से निकलते हैं और वो तोते की गाय को चुराकर वहां से ले जाते हैं। बादल कौवा गाय को चारा डालता है। गाय चारा खा जाती है। चारा खाते ही गाय गोबर करती है। ये क्या बादल जी, ये गाय तो गोबर कर रही है। तभी तोता भी वहां आ जाता है। अरे कौवो, तुमने मेरी गाय चुराई, मुझे मेरी गाय वापस दो। हम नहीं देंगे, जो करना है कर लो। तभी तोता कौवे से लड़ने लगता है। शोर की आवाज सुनकर बाकी पक्षी भी वहां आ जाते हैं और वो सब तोते की गाय उसे वापस दिला देते हैं। तोता अपनी गाय लेकर चला जाता है। तभी वहां खड़े सभी पक्षी देखते हैं गाय ने जो गोबर किया था वो सोने का बन जाता है। ये देखकर सभी पक्षी बहुत हैरान होते हैं। देखो बादल जी, ये गोबर तो सोने का बन गया है, तभी तो वो मोटी चोंच वाला इतना अमीर हो गया है। अगले दिन कुछ और पक्षी उस गाय को चुराने आते हैं और वो पक्षी उस गाय को चुरा कर ले जाते हैं। तभी उसका बछड़ा वहीं रह जाता है। गाय का बच्चा बहुत रोता है। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू मोती बन जाते हैं। ये देखकर तोता खुश हो जाता है, साथ में उसे दुख भी होता है। ये बच्चा अपनी माँ के लिए रो रहा है, ये बेचारा अपनी माँ के लिए तरस रहा है। फिर तोता पूरे जंगल में बछड़े की माँ को ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे गाय कहीं भी नहीं मिलती। तभी गाय का बच्चा खुद चलने लगता है। तोता भी उसके पीछे पीछे उड़ता है। वो बच्चा उस जगह पहुंच जाता है जहां उसकी माँ थी। अब तोता गाय और उसके बच्चे को लेकर जादूगरनी चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मैं इस गाय और बच्चे को पाल तो लूंगा, लेकिन जंगल के पक्षी इसे चुरा लेते हैं, जो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा और गाय आप रख लीजिए। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। मैं दूसरी गाय खरीद लूंगा, लेकिन मैं एक बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकता। तोते, तुम बहुत अच्छे पक्षी हो, तुम में जरा भी लालच नहीं है। मुझे लगा तुम लालची हो और इसे कभी वापस नहीं करोगे। ठीक कहा जादूगरनी, मैं लालची तो था, लेकिन अब मैं सब समझ गया हूँ। धन ही सब कुछ नहीं होता। मैं इस बच्चे को अपनी माँ से दूर नहीं कर सकता। ठीक है तोते, अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें सब दूंगी। मुझे तुम्हारी अच्छाई बहुत पसंद आई। ऐसे तोता बहुत अमीर हो जाता है और उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होती। कोमल चिड़िया अपने 5 बच्चों के साथ घर में बैठी हुई थी कि जंगल में आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं। बच्चों, बाहर तो बहुत काले काले बादल छा गए हैं। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए, मैं आपके लिए भोजन ले आती हूँ। मीना बेटी, तुम सबसे बड़ी हो, तुम अपने 4 बहनों भाइयों का ध्यान रखना। ठीक है मम्मा, मैं ध्यान रखूंगी। आप जल्दी से लौट आइएगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है। अभी कोमल चिड़िया आधे रास्ते में पहुंची ही थी कि आसमान पर जोर से बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कोमल चिड़िया थोड़ा सा उड़ती है और फिर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? ऐसी तेज बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है। मेरे 5 बच्चे भी अकेले हैं। अगर मुझे मालूम होता कि बारिश इतनी तेज होगी तो मैं कभी घर से ना आती। तेज बारिश से चिड़िया के घर की छत टपकने लगती है। मीना बहना, यहाँ तो पानी आ रहा है। हाँ बबलू भैया, हम घोंसला उठाकर दूसरी ओर रख देते हैं। फिर चिड़िया की बड़ी बेटी मीना घोंसला उठाती है और दूसरी ओर रख देती है। चिड़िया के चारों बच्चे घोंसले में बैठ जाते हैं। तबके मीना चिड़िया खिड़की से बाहर अपनी माँ को देखती है। मीना बहन, क्या मम्मा आ गई है? नहीं छोटी, अभी तक तो नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बादलों की गरज से बहुत डर लगता है। छोटी, ऐसे डरती नहीं है, बल्कि मम्मा कहती है हालात का मुकाबला करते हैं। जंगल में तेज बारिश के साथ साथ हवाएं भी बहुत तेज हो जाती हैं। एक उड़ता हुआ कबूतर भी चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। आज तो जंगल में कुछ तूफानी बारिश है, बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं। चिड़िया बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
कबूतर भैया, मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने आई थी कि यहाँ फंस गई। क्या तुम्हारे बच्चे अकेले हैं घर में? हाँ कबूतर भैया, मेरे बच्चे अकेले हैं घर में। ऐसी बारिश में तो मैं अब घर भी नहीं जा सकती। चिड़िया बहन, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे पिछली ऐसी ही तूफानी बारिश में। ऐसा कहते हुए कबूतर रोने लग जाता है। चुप कर जाइए कबूतर भैया, मैं भी बहुत डरी हुई हूँ। कोमल चिड़िया के घर की छत हिलने लगती है। चलो हम सबको घर से बाहर निकलना होगा, वरना ये घर की छत हम पर गिर जाएगी। फिर मीना चिड़िया अपने चारों बहन भाइयों को लेकर घर से बाहर चली जाती है। जैसे ही मीना अपने बहन भाइयों को घर से बाहर लेकर जाती है तो उनके घर की छत गिर जाती है। अगर हम घर के अंदर होते तो हम अब तक मर जाते। छोटी, मैं आप सबको कुछ भी नहीं होने दूंगी। आप सब इस पेड़ के नीचे ही बैठे रहना, कहीं भी नहीं जाना। मैं अभी आती हूँ। मैं केले के पत्ते लेकर आती हूँ और उनसे छत बनाकर हम वहीं बैठ जाएंगे। उसमें बारिश का पानी नहीं आएगा, मैंने मम्मा को देखा है। ऐसा कहते हुए मीना थोड़ी दूर एक केले के पेड़ के पास जाती है और वहाँ से बड़े बड़े पत्ते तोड़कर लाती है। मीना केले के पत्ते लेकर आती है। फिर वो सब बहन भाई मिलकर केलों के पत्तों की छत